मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज की नई क्लास नई एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हमने आपको सिखा दिया था, बेटा हमने आपसे कहा था जब आप प्रिपरेशन ऑफ हेलिकल लाइट करते हो, ठीक है, जिसपे आप हेलो एल्केन भी कहते हो, तो हमने कहा था हेलो एल्केन के प्रिपरेशन के लिए आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानने होंगे, जिसमें से हमने आपको बेटा दो कॉन्सेप्ट सिखा दिया था, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ। आज सिखाएंगे आपको सेरजेव रूल। क्या सिखाएंगे? सेरजेव रूल। आइए स्टार्ट करते हैं विद ए फास्ट थिंकिंग और इन ए सिंपल वे। क्या होता है सेरजेव रूल सर? तो बेटा पहला कंडीशन लिख लेते हैं। सेरजेव रूल क्या होता है, कहाँ लागू होता है, मैकेनिज्म क्या है? तो कंडीशन लिखिए, आराम से पढ़िए, मेहनत करके पढ़िए, खूब पढ़िए। सेरजेव रूल की कंडीशन क्या है? पहले बेटा यही है, इट इज ऑपरेट्स ऑन एलिमिनेशन रिएक्शन। भैया ध्यान देना, ऑपरेट ऑन एलिमिनेशन रिएक्शन। ये किस पर लागू होता है? एलिमिनेशन रिएक्शन पर लागू होता है। बोर्ड के बच्चे ध्यान दें। अब सर एलिमिनेशन हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? बताया था, विलोपन अपक्रिया। थोड़ा जल्दी जान लेते हैं क्या होता है विलोपन अपक्रिया। ठीक, आते हैं, हिंदी करिए। एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन, हिंदी में विलोपन क्रिया किसे कहते हैं? अरे भाई जो एडिशन की क्या थी, उत्तर थी। देखते हैं क्या है एलिमिनेशन रिएक्शन, क्या होता है, कैसे होता है। तो ये करना क्या है, देखो एलिमिनेट, इसके नाम भी चाहिए बेटा। एलिमिनेशन की मीनिंग यहाँ पर है एलिमिनेट। क्या का एलिमिनेट होता है? क्या? एलिमिनेट टू एटम। कितने एटम? 2 एटम फ्रॉम, कहां से? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक दिखाई दे रहा है ना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एलिमिनेट 2 एटम्स फ्रॉम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। हिंदी में लिखोगे, क्या लिखोगे? हिंदी में लिखोगे कार्बनिक अणु से 2 परमाणुओं का निकलना विलोपन क्रिया कहलाता है। ठीक है, अब इसका जान लेते हैं क्या इसकी प्रॉपर्टी विलोपन क्रिया कहलाता है। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आते हैं क्या होता है बेटा, सेरजेव रूल की कंडीशन है। फिर हमने बताया एलिमिनेशन रिएक्शन की डिफिनीशन। अब जरा लेते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टी जल्दी से। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट हो गया। ठीक, आइए मेरे साथ, आप लोग खूब मेहनत कर रहे होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। ठीक है बेटा, कोशिश करिए, एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। उसके साथ साथ बेटा कोशिश करके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे मेरे बच्चों को क्या फायदा हो। ठीक, आप बेटा भारत देश के नागरिक हैं, आपका कर्तव्य है अपने देश को आगे ले जाना। आते लोग आगे, तो कंडीशन सीख लेते हैं इसकी क्या होती है एलिमिनेशन रिएक्शन की प्रॉपर्टी हिंदी में बोलती है बेटा, बोल दो इसकी ER की, एलिमिनेशन रिएक्शन। बेटा पहला प्रॉपर्टी यही है, बहुत सिंपल बेटा। इसमें सिंगल बॉन्ड, जो CC के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, ये कन्वर्ट होता है। क्या होता है? कन्वर्टेड। C डबल बॉन्ड C, मतलब एल्केन, अगर कोई आपका एल्केन हाइड्रोकार्बन है तो एल्केन से क्या बनेगी? एल्कीन बनेगी। इतना फाइनल है, इट्स ओके। चलो अब इसी को आप बताओ अपने दिमाग में आके, 2 एटम निकलेंगे तो कितने से बॉन्ड टूटेंगे? 2 से बॉन्ड। इसका मतलब दूसरा पॉइंट बेटा क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं 2 सिग्मा बॉन्ड, या ब्रोकन ऑफ 2 सिग्मा बॉन्ड। किसके साइड में? रिएक्टेंट के साइड में। और प्रोडक्ट साइड में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ 1 पाई बॉन्ड। ठीक, अब बेटा जो 2 बॉन्ड टूटते हैं, कौन कौन टूटते हैं? एक आपका टूटेगा CH बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड। ठीक है, और बेटा ये आपका ब्रेक होगा। और बेटा नेक्स्ट आपका ब्रेक होता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बेटा आगे टाइप्स जरा बता दें आपको, जल्दी से समझ लीजिए। टाइप्स ऑफ ER रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। बेटा 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की? 2 टाइप्स की। बेटा पहला आपका है अल्फा एलिमिनेशन, आपको पता ही होगा। सर जब क्या बता रहे हैं, सब पढ़ा चुके हैं।
अभी आपको फिर से पढ़ाया जाएगा क्लास 11 में टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्फा अल्फा एलिमिनेशन और बेटा दूसरा होता है अल्फा बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, अल्फा बीटा मतलब 1 2 और 1 एलिमिनेशन। 1 2 क्या है बेटा आपका अल्फा कार्बन है, आपका क्या है बीटा कार्बन। नहीं दिख रहा है क्या? कोई बात नहीं, ठीक है अब दिख रहा है। ठीक, चलिए यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ 1 2 एलिमिनेशन। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अब बेटा अब प्रॉपर्टी में ट्रांसफर और मिल गया। अल्फा कार्बन क्या होता है देख लो भाई, सब कुछ सीखना है, आराम से सीखना है, मेहनत करना है। कोई कॉन्सेप्ट पढ़ो उसके जड़ तक जाओ, जब तक आप उसके जड़ तक नहीं जाओगे आप कंपटीशन में सक्सेस नहीं होगे। उसको ट्रिक से उसको सिंपल तरीके से याद रखो। आते बेटा अब टर्म सीख लीजिए। टर्म आए थे, पहला आया था अल्फा कार्बन। ठीक, ऐसा कार्बन जो क्या होता है फंक्शनल ग्रुप से क्या होता है अटैच होता है। बेटा हिंदी में बोल दिया, हिंदी लिख दे रहा हूँ कार्बन अटैच विथ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ाया गया प्रायोरिटी ऑर्डर। फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियात्मक समूह से लगे कार्बन को क्या बोलते हैं अल्फा कार्बन। बीटा कार्बन क्या होता है बीटा कार्बन। बेटा आपका अल्फा कार्बन का जो पड़ोसी होता है अल्फा कार्बन से लगे कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। ओके चलिए फाइनल हो गया। अब आप सेट जेड को सीख सकते हैं। अब बेटा एलिमिनेशन की कंडीशन ये है, ठीक है बेटा ये नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है। कितना 3 हो गया था कि 4? चौथा पॉइंट है बेटा इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है एंडोथर्मिक। अरे भाई कॉमन सी बातें बताओ, सैचुरेटेड को कहाँ ले जा रहे हो अनसैचुरेटेड में, मतलब एनर्जी आपको क्या करनी पड़ेगी देनी पड़ेगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन है मतलब हाई टेम्परेचर पर होती है। इसमें होती है हाई टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस के 25-50 से ऊपर ही होती है हाई टेम्परेचर। हो गया ठीक। अब बेटा आते हैं अपने टॉपिक्स पे। टॉपिक हमारा क्या था? टॉपिक हमारा था सेट रूल। ठीक इरेज कर रहा हूँ। देखिए क्या कहते थे सेट जी, बहुत सिंपल कहते थे। जो कहते थे बस आपको समझने में दिक्कत होती थी, आज समझ जाएंगे आप। इनका कहना है था बेटा इनको ट्रिक बनाओ। पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूँ फिर ट्रिक बताऊंगा ना। एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने लिया 2 ब्रोमो पेंटेन। सभी बच्चे क्लास 12 के एवं नीट की अपनी एनसीईआरटी की बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 खोलकर पेज नंबर 324 को देखेंगे मिल जाएगा सेट रूल। 2 ब्रोमो पेंटेन एग्जाम्पल भी है आपका। तो देखिए अब यहाँ रूट वर्ड देखिए क्या है पेंटेन 5 कार्बन का 1 2 3 4 5 ये लगा दिया। कार्बन बैलेंस कितनी करो 4। यहाँ पर बताओ 1 2 2 पे क्या लगा हुआ है 2 पे आपका लगा हुआ है भैया BR। ठीक है और 3 4 5 कार्बन बैलेंस कितनी करो 4 1 है 3 लगा दो हाइड्रोजन 2 है 2 लगा दो 2 है 2 लगा दो 2 है 2 लगा दो 3 लगा दो। अब बेटा इन प्रेजेंस ऑफ ये ध्यान देना जो रीजन होता है आपका बेटा इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, यही खास चीज है बेटा इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। बेटा यहाँ पर जो आपका OH है बेटा बेस का काम करता है, बल्कि ग्रुप है ध्यान देना। ये क्या काम करेगा हाइड्रोजन को खींच लेगा, किस हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन को। अब इसे पकड़ो सेट जेड में क्या लिखा। अब बेटा ये आपका जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर कौन था ब्रोमीन। इसको आप CH2 कैसे लिख सकते हो ना CH एक यहाँ पर इसमें लगा दिया 4 है 1 2 3 एक हाइड्रोजन 4। अब ये ध्यान दो जरा मार्कर चेंज कर दें तो बेटा यहाँ पर ये आपका जाएगा OH माइनस ये जाएगा K प्लस। पोटेशियम है ना मेटल है नॉन मेटल है दोनों आपस में क्या होंगे ब्रेक होंगे आयनिक बॉन्ड्स। तो आप आगे चलते हैं क्या होने वाला ये है आपका कि भैया सेट जेड क्या कहते थे। देखो ये आपका कैसा कार्बन है ध्यान से देखो अल्फा कार्बन अभी सिखाया था फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन। फंक्शनल ग्रुप ब्रोमीन है, इसके जो अगल बगल के कार्बन है कैसे कार्बन है बीटा। ये भी कैसा कार्बन है बीटा का। तो ध्यान देना बस खत्म है सेट जो बस ध्यान देना थोड़ा सा और मेहनत करनी है। तो हमने क्या सिखाया था फंक्शनल ग्रुप से लगे कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, इसके बगल कार्बन को बीटा कार्बन। तो सर जब कहते क्या थे कि जब 2 बीटा एक बीटा है तो कोई दिक्कत नहीं सर जब कहते हैं हमको ना याद करो चलेगा, लेकिन जब 2 बीटा हो गया हमको याद करना पड़ेगा क्योंकि 2 प्रोडक्ट बनेंगे कौन मेजर होगा कौन माइनर यही तो यूज करना है। तो बीटा कार्बन बेटा इसमें 2 हो गए तो क्या करना है अब सुनो ध्यान से आपको करना क्या है इस बीटा के पास देखो हाइड्रोजन क्या है कम है
ये बीटा को आप मान लो क्या है, बेटा मान लो छोटा बेटा। छोटा बेटा का सेंस है इसके पास हाइड्रोजन कम है। इस S3 वाले को मान लो क्या है, बड़ा बेटा। क्या है, बड़ा बेटा। तो देखो ट्रिक क्या थी सेट से, यही को याद कर लो बस। दो बेटे होने पर देखो मैंने बीटा को बेटा बना दिया। दो बेटे होने पर, जिससे आप हमेशा कंडीशन में राम करो, दो बेटे होने पर छोटे बेटे को पढ़ने के लिए घर से बाहर भेज दो। नहीं, दोनों घर रहेंगे, काम धाम करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, बेकार हो जाएंगे। दो बेटे होने पर छोटे बेटे को पढ़ने के लिए घर से बाहर भेज दो, बड़ा बेटा घर काम करता रहेगा। अब देखो छोटे बेटों को बाहर रहने का सेंस क्या है, निकाल दो। मतलब जो आपका है कार्बन, इससे लेकर हाइड्रोजन को क्या करो, निकाल दो। भैया ये हाइड्रोजन रहा, ये देखो ब्रोमीन का है, मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये गया Br माइनस, इलेक्ट्रॉन खींच लिया। ये आपका कार्बन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन गया H प्लस, ये आपका गया H माइनस, यहाँ से H प्लस और H माइनस, क्या निकल गया H2O। ध्यान से देखना। अब यहाँ क्या बचा आपका, H प्लस H2 निकल गया, ये Br माइनस K प्लस KBr। ठीक, अब हमें प्रोडक्ट लिखना है। क्या लिखना है, प्रोडक्ट। ध्यान से देखो, यहाँ जब बांड टूटा तो सिंगल कहाँ जाएगा, डबल में। यहाँ देखो प्रोडक्ट क्या बना, CH3, ठीक है, सिंगल बांड CH2, यहाँ सिंगल बांड CH2 था, निकल गया बचा CH। अब यहाँ क्या बात समझ आएगा, पाई बांड का सिखाए थे, सिग्मा पाई जाता है, डबल बांड। यहाँ क्या बचा बताओ, डबल बांड CH, क्या बचा यहाँ पर, डबल बांड CH2, डबल बांड CH2 और सिंगल बांड CH3। कुछ गलती हो रहा है क्या, मुझे लग रहा है कुछ गलती हो रही है। यहाँ से आपका निकल गया CH, जब यहाँ से H निकल गया आपका, इसका बचा CH, यहाँ क्या आपका था, यहाँ CH2 नहीं रहेगा, सॉरी कार्बन वैलेंसी कितनी हो गई 5, यहाँ CH2 नहीं रहेगा, तो आपका ये हो गया। ठीक, ये आपका बना प्रोडक्ट। बेटा इसी को आपको बोलते हैं, कैसा प्रोडक्ट बोलते हैं, मेजर प्रोडक्ट। बस यही इसी को बोलते हैं सेट जेफ, SAYT, सेट जेफ प्रोडक्ट। ठीक, समझ में आ गया सेट जेफ रूल। कौन सी है, देखो नंबरिंग करो, राइट साइड से दो पे है 1 2 3, इधर से 2 5 10 नंबरिंग करो। इसका नाम लिखोगे तो आ जाएगा 2 नहीं, पहले नेम ऑफ ऑल साइड रूट है नहीं। अब यहाँ पे क्या रूट वर्ड लो, पेंट, कितने को पेंट डालना है, 2 पे पेंट 2 3। बेटा मेजर प्रोडक्ट है, ये लगभग आपका 81% क्या होता है, बनता है। तो यही मार्कर, यही आपका सेट रूल है। ठीक है, अब सर कब होगा माइनर, ये तो मेजर बता दिए। अब माइनर देखो, माइनर इधर समझा दे रहा हूं, जब सर्जक को फॉलो नहीं करेगा, मतलब बड़े बेटे को क्या करो, बाहर निकाल दो। अब बड़े बेटे मतलब इसके हाइड्रोजन को क्या करो, बाहर निकालो। तो देखो क्या बनने वाला है, आप सर क्या सिखा रहे हैं, ये आपका था CH3 था, मैंने CH2 ये कर दिया H, ये इधर खींचा तो ये आपका H प्लस। ठीक, अब इसको नहीं निकाल रहा हूँ, इसको निकाल रहा हूँ, H प्लस H माइनस, निकल गया H2O प्लस KBr, समझ ही रहे हो, ये KBr, बाकी जोड़ दो तो बन जाएगा CH3 CH2। ठीक है, देखते चलना, फिर CH2, तीन कार्बन हो गए, यहाँ क्या बचा, सिंगल बॉन्ड CH निकल गया, यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड, यहाँ से निकल गया ना, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा CH, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, यहाँ नीचे ले रहा हूँ, थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो देखो इधर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, तो दिख रहा है ना। तो बेटा आपका हो गया, ये देखो इसकी नंबरिंग करो, यहाँ से और पास है 1 2 3 4 5, तो यहाँ इसका नाम क्या लिखोगे, इसका नाम लिखोगे पेंट 1E। बेटा ये जो आपका होता है इसी को बोलते हैं माइनर प्रोडक्ट, या इसी को बोलते हैं हाफ मैन प्रोडक्ट। तो हाफ मैन रूल मैंने आपको बता दिया, हाफ मैन प्रोडक्ट या हाफ मैन रूल। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं आपको इसकी डिफिनीशन लिख दे रहा हूँ, इसकी सेट रूल की स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, ठीक, वेरी गुड। आइए चलते
देखिए बहुत बढ़िया समझ आ गया होगा आपको, मुझे पूर्ण विश्वास है आप कभी भूलेंगे नहीं सेट जेड। अब एक क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको करना है, तो इसकी डिफिनीशन क्या बनेगी सेट जेड की, देख लेते हैं डिफिनीशन। डिफिनीशन ये बन क्या है, हाइड्रोकार्बन में 2 बीटा कार्बन होने पर ठीक है, 2 बीटा कार्बन होने पर हाइड्रोजन इंग्लिश में लिखो, हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से रिमूव करेंगे, मतलब निकालेंगे, जिसके पास कम हाइड्रोजन होते हैं, समझ आ गया ना। और यही बेटा जो प्रोडक्ट होता है एवं फार्म प्रोडक्ट हिंदी में दोनों है, सीबीएसई वाले भी समझ जाएंगे, फार्म प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक। और जो माइनर है बेटा आपका क्या होता है, हॉफमैन प्रोडक्ट, यही बेटा आपका है। वही मैंने कहा था कि भैया 2 बीटा होने पर ठीक है, कहाँ से रिमूव करोगे, छोटे बेटे से, जिसके पास का मार्जिन होता है छोटा बेटा, उसी को तो मानेंगे। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, नीचे दिख रहा है ना एग्जाम्पल नंबर 2, इसका बताओ CH3 CH2 CH, चलो लगा दिया Cl CH3, 1 2 3 4 लगाओ रूट इस पे, बताओ क्या लिखूं इसका नाम, 2 फ्लोरो नहीं हेमाफासाइड ग्रुप ब्यूटेन, 2 फ्लोरो ब्यूटेन इन प्रेजेंस ऑफ बताओ इलेक्ट्रोनिक KOH नहीं रहे गया OH माइनस K प्लस, ठीक है नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं दिख रहा है, इधर दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा है, इसका नाम ऊपर लिख दे रहे हैं, ऊपर तो आपने लिख दिया है ना, ठीक ऊपर कर दे पूरी रिएक्शन। चलिए मेहनत करिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं, तो आपका क्या लिखे थे, 2 क्लोरो CH3 CH2 CH CH3, ये क्या है 1 2 3 4 2 क्लोरो ब्यूटेन, बताओ इसमें कितने बीटा है, 2, एक ऐसा कार्बन है अल्फा कार्बन के पड़ोसी बीटा कार्बन, ध्यान समझना, ये भी कैसा कार्बन है, बीटा कार्बन। अब बताओ ये छोटा बीटा है क्योंकि इसके पास कम हाइड्रोजन, छोटा बेटा को घर से बाहर निकालना है, अब भैया इनको अगर निकाल दो तो बन जाएगा आपका हाफमैन प्रोडक्ट, ये बड़ा बेटा है, इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, बड़ा बीटा को बेटा बना दो, इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, बहुत जल्दी में करा रहा हूँ, K प्लस OH माइनस, जल्दी से देखो काउंट नोट करोगे, ये इसको क्या करो ऐसे लिख लो सिंपल करके, ये मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन इलेक्ट्रॉन नीचे गया H प्लस, यहाँ पर मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ Cl माइनस, ध्यान दो Cl इधर गया माइनस K प्लस, माइनस प्लस एक दूसरे को ढूंढ रहे थे, जुड़ गया कोवैलेंट बॉन्ड से K सॉरी आयनिक बॉन्ड से KCl प्लस H प्लस OH माइनस H प्लस ढूंढ रहे दूसरे को, बन गया H2O। अब बताओ मेजर इसको फॉलो करेगा सेट जेड को, तो बन गया CH3 CH, यहाँ से निकलाना है CH2 का, यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, तो 1 2 3 4, तो क्या बना ब्यूट 2 इसी को दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हो बेटा O, लेकिन आपकी मोर क्या होगी, फॉर्म होगी जो स्टेबल होगी बेटा, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या है बीच में है, तो मोस्ट स्टेबल है, लेकिन कोई ऐसे बताता है सेट को मोस्ट स्टेबल है लेकिन मेजर होती है, क्या होती है मेजर, स्टेबल कैसे होगी, डबल बॉन्ड कहाँ है बीच में है, किनारे से घेरा गया है वैल्यू ग्रुप से, जल्दी रिएक्टिव नहीं है। अब बताओ मानो बता दो, इसी बोलते हो क्या, बताओ सेट जेड प्रोडक्ट, क्या बोलते हो सेट जेड प्रोडक्ट। चलो बताओ अगला क्या बनेगा, अगला बनेगा हाफमैन प्रोडक्ट, समझ में आ रहा बढ़िया ना। चलो हाफमैन प्रोडक्ट अपने बना दोगे ना, यहाँ से निकालो, कहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकालोगे क्या हाइड्रोजन, बड़े बेटे को बाहर कर दोगे, नहीं बना रहा हूँ आपका होमवर्क है। अब बेटा एक और एग्जांपल ले लेते हैं सेट जेड, और आपको बढ़िया समझा दिया होगा आपका, क्या बताइए हाफमैन रूल्स, जस्ट अपोजिट है सेट जेड का, तो बेटा थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर इससे मान ले लिया मैंने CH3
CH2Cl इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक एल। बताओ इसमें कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है, इसके बीटा, इसमें तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा ना। बताओ क्या निकालोगे, यहाँ से निकल जाएगा K+OH- KCl, समझ आ गया। मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl- इसका हाइड्रोजन शिफ्ट करोगे, मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव H+, H2O बन गया एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें तो आपका क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। ऑल द बेस्ट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे नई ऊर्जा के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ठीक है, गुड लक।